Hello everyone, welcome back on an academy platform. Well, crack CSIR with India's largest learning platform. If you want to prepare for CSIR NET exams, then join an academy platform and get plus subscription and access unlimited and live recorded courses from India's best educator. Well, my name is Ajay Krishna Pathak and I am your chemical science educator. मैं आप लोगों को मेन ग्रुप एलिमेंट में अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ाने वाला हूँ. And oxides of nitrogen is a very important for your organic chemistry point of view as well as a structural point of view. साथ ही साथ आपकी इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज सभी लोग फटाफट एकदम ज्वाइन कर लीजिए. अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज करिए. सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्विजेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, प्लस एंड आइकनिक. प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आइकनिक में भी आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. आइकनिक में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस और आइकनिक आपको दोनों जगह मिलेगी, लेकिन पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ आपको आइकनिक में मिलेगी. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको दोनों जगह पे प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, वो आपको सिर्फ आइकनिक में मिलेगा. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शन दोनों जगह पे हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है तो आइकनिक में ये फैसिलिटी आपको मिलेगी. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा. उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट की पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा. वेल स्टडी प्लानिंग के थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है एक कंप्लीट शेड्यूल्स के साथ, ताकि आपके जितने भी टॉपिक्स और सिलेबस हैं वो एक टाइमली फिनिश्ड हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए. साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं. आपके एक्सपर्ट की गाइडलाइंस में स्टडी बूस्टर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होता है. टेस्ट एनालिसिस के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर करते हो कि कितने आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए, कितने नहीं. दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया. इनमें से कोई भी परचेज करेंगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस की, कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स की, क्विजेस एंड टेस्ट की. कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू, क्विजेस के थ्रू आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, टेस्ट के थ्रू आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे. अगर आप लाइफ साइंस के एस्पायरेंट हैं तो सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए, केमिकल साइंस के हैं तो भी तैयारी कराई जाती है, मैथमेटिकल साइंस के हैं तो भी तैयारी कराई जाती है, फिजिकल साइंस के हैं तो भी आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेज करिए. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए. नहीं है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करिए, सर्च करिए, डाउनलोड कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए. अगर आप सी एस आई आर यूजीसी नेट के एस्पायरेंट है तो सी एस आई आर यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लीजिए, और सी एस आई आर यूजीसी नेट सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस लेना है या आइकनिक, ये डिफाइन कर लीजिए. प्लस और आइकनिक अगर लेना है तो उसमें से जो लेना है उसे आप सब्सक्राइब करिए. प्लस के बारे में बात करें, अगर आप प्लस लेते हो तो आप जो ड्यूरेशंस और फी स्ट्रक्चर्स है वो 24 मंथ का जो कोर्स है वो आपको 20,000 रुपीज़ में पड़ेगा. 12 मंथ का कोर्स जो है वो 14,500 में पड़ेगा. 6 मंथ का जो कोर्स है वो आपको 11,600 में पड़ेगा. 3 मंथ का जो कोर्स है वो आपको 6,250 रुपीज़ में पड़ेगा. रेफरल कोड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मेरा अगर AKRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही साथ अगर आप आइकनिक लेना चाहते हैं तो आइकनिक के 24 मंथ कोर्स की प्राइस जो है वो 45,000 रुपीज़ है. 12 मंथ के कोर्स की प्राइस जो है वो 26,000 रुपीज़ है. 6 मंथ के कोर्स की प्राइस जो है वो 18,000 रुपीज़ है. अगर आप यहाँ पे भी रेफरल कोड यूज़ करेंगे मेरा AKRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. और पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं. अगर आपने EMI ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास रजिस्टर्ड UPI ID तो उससे पेमेंट कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं. मेगा ऑफर है सभी एस्पायरेंट्स के लिए. ऑफर जो वैलिड है प्लस सब्सक्रिप्शन पे केवल वैलिड है 29 से 31 दिसंबर तक वैलिड है. तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा. तो फटाफट इस ऑफर का सभी लोग फायदा उठाइए. साथ ही साथ फिजिकल साइंस की जो बैच है, सी फिजिकल साइंस फॉर CSIR नेट 2022 इंजीनियरिंग के लिए, वो स्टार्ट हो रही है. स्टार्ट फ्रॉम December 3 रैपिड रिवीजन बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है. इसमें पार्टिसिपेट करिए फिजिकल साइंस के एस्पायरेंट.
एंड रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट फॉर मैथमेटिकल साइंस फ्रॉम दिसंबर 1st। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं या प्रिपेयर हो सकते हैं। मेगा ऑफर है सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा ऑफर जो वैलिड है प्लस पे वैलिड है। और 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2021 तक ये ऑफर अप्लीकेबल है। फिजिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है, वो ज्वाइन कर लें पहली दिसंबर से सभी लोग एकदम। और अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के पास प्राइज जीतने का। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए जो फॉर्म्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लेम करिए और आप प्राइज जीतिए। और डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस बिकॉज स्पेशल क्लासेस इज फ्री फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो साथ ही साथ आप इसके पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो पोल में पार्टिसिपेट करिए। डेली रात को 9 बजे स्टार्ट होता है आप सभी लोगों के लिए, तो 9 PM पे आइए आफ्टर डिनर, एकदम फटाफट पोल में पार्टिसिपेट करिए। आप 10 to 15 क्वेश्चन आप नए लेके जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी और बाकी पोल होते रहते हैं, तो आप जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। और जब भी मेरी क्लासेस आपको ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे होंगी लगेंगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आप क्लास में आ जाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मेन ग्रुप की बहुत सारी चीज़ें पढ़ डाली हैं, कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा हमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में और डिटेल में स्टडी करनी है। तो आइए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजन देखिए ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। N2O का फॉर्मेशन करता है, NO का फॉर्मेशन करता है, NO2 का फॉर्मेशन करता है। बस हमें क्या करना है कि इसी के इन्हें दो तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे, एक तो स्टेबल ऑक्साइड्स, एक नॉन स्टेबल ऑक्साइड्स। स्टेबल ऑक्साइड की का स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और नॉन स्टेबल या लेस स्टेबल ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे और लेस स्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। इसी के बेस पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं स्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में। स्टेबल ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टी, उनके स्ट्रक्चर, बाकी उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टेबल ऑक्साइड्स में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सबसे पहला आपका जो आता है वो आपका क्या आता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम जो जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को आप नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो। नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो आप, साथ ही साथ आप इसे ही लॉफिंग गैस भी बोलते हो। हंसाने वाली गैस, लॉफिंग गैस भी बोलते हो। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, N2O। दो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का वो क्या होगा, +1। ठीक है, एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में -2 चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। दो नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये लीनियर स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो हम ऐसे भी इसे दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड इधर किधर क्या आपका O नेगेटिव, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, होता तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। और लीनियर के साथ बाकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है। ये होता क्या है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस।
कलरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस गैस। और एक इसकी प्रॉपर्टीज है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है, हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है ये कलरलेस गैस। ग्रीन ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस गैस इसे बोलेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन गैस नहीं, इसे क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस। आपसे पूछा जाता है, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपकी लॉफिंग गैस है, लॉफिंग गैस इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस। एनेस्थेटिक की तरह भी इसे यूज करते हैं, एनेस्थेटिक की तरह भी आप इसे यूज करते हो, ठीक है। एनल्जेसिक फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं, एनल्जेसिक फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं। और एनल्जेसिक के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये है रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, किस पे, रूम टेम्परेचर पर ये आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो ये थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की या लॉफिंग गैस की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल रहेगा। दिस इज द वन ऑफ द स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड स्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड स्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो आपका क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जो आप, जिसके बारे में आप पढ़ते हो कहाँ पे, आप हम जो लोग जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज है लीगेंड इन ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, या इसे आप क्या बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, NO। स्ट्रक्चर भी इसका क्या होता है, लीनियर। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो देखो आप, इसका नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है क्या होता है, +2, ठीक है। ये बॉन्ड जो आपका एग्जिस्ट करता है ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग के प्रोसेस में होता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, +2 होता है। और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये भी आपकी क्या है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस, ओके। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसको क्या बताता है, आप अगर इसका एमओ डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है ये, फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ इसका हम डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस में आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी आप यूज करते हो इसे, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन जनरली हम किससे कराते हैं, मेड ऑफ NH3 रिएक्ट विथ, मेड ऑफ, जब अमोनिया का रिएक्शन NH3 प्लस आप किसके साथ कराते हो, O2 के साथ कराते हो, तो फॉर्मेशन होता है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और इसका यूज आप लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एज ए लिगेंड भी यूज करते हैं हम, ठीक है। थर्ड ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, जो आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑक्साइड, जो आपका स्टेबल ऑक्साइड सब क्या है, नाइट्रोजन है, ओके डन। तो थर्ड ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका थर्ड वाला यहाँ पे जो स्टेबल है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, NO2। NO2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो क्या होगा, +4।
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ अगर नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? बेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? बेंट स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? बेंट। नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है, ये चीज, और इस नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। आइदर यू कैन शो इन लीनियर फॉर्म में भी आप इसे दिखा सकते हो, अगर ये कंजुगेशन में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है NO2 तो, ठीक है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जनरली इसे आप क्या बोलते हो कि दिस इज द डेटिव बॉन्ड, ओके। अदरवाइज कॉन्जुगेशन फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप इसे लीनियर भी दिखा सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? ये होता क्या है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है, ओके। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें तो ये टॉक्सिक होता है, जहरीला आदमी है भाई, बच के रहना इससे। थर्ड बात करें, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो हम लोगों ने कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के बारे में बात की है? 3 ऑक्सीजन्स के बारे में बात किया, जो आपके क्या होते हैं? जनरली स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। अब डिस्कस करते हैं अनस्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आइए, ये या लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अनस्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, क्लियर, ओके, डन। अनस्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें जो सबसे पहले आता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड सबसे पहले, ओके, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका? N2O3। N2O3 से आपको ये पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो नाइट्रोजन का होगा वो क्या होगा? 3, ओके। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है आपका? बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये आपके 2 ऑक्सीजन, ये डेटिव बॉन्ड, क्लियर, दिस इज द डेटिव बॉन्ड। दिस कैन बी आल्सो एग्जिस्ट इन सिस एज वेल एज अ ट्रांस फॉर्म। ये देखो आप, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इसी की तरफ लाई कर रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किधर है? इधर है। सिमिलरली आल्सो एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंटी मैनर में आप दिखा सकते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला जो है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली जो आइसोलोबल होता है, आइसोसॉल मतलब जो आइसोलोबल, आइसोलोबल या आइसोलेबल, आइसोलेबल, आइसोलेबल एट लो टेम्परेचर, आइसोलेबल एट लो टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें इसकी, तो ये डीप ब्लू सॉलिड होता है। क्या होता है? डीप ब्लू सॉलिड, ओके। अगली प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डीप ब्लू सॉलिड होता है, और ये लिक्विड एनहाइड्राइड ऑफ क्या होता है? लिक्विड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ HNO2, क्लियर। लिक्विड एनहाइड्राइड ऑफ क्या होता है? ये HNO2 होता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं। इसका एक सिमेट्रिकल आइसोमर्स ऑलरेडी ऑब्टेंड किया जाता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। और इसके बारे में हम लोगों ने बात की है क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। दिस इज अनदर सिमेट्रिकल आइसो आइसोमर्स। जब आप इसे इंफ्रारेड रेडिएशन से ट्रीट करोगे तो दिस वन विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म इजीली। ओके, तो नेक्स्ट अनस्टेबल ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो और अनस्टेबल ऑक्साइड्स है, सेकेंड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड आपका क्या है, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, N2O4, not N2O2। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, N2O4। अब N2O4 हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +4, इसीलिए तो यहाँ अनस्टेबल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये O और ये O, उसी तरह से ये और आपका क्या, ये O, दिस इज द डेटिव बॉन्ड। ओके, and also you can draw another isomers in which case nitrogen oxygen dative bonds sink to each other, and this is the another structures, ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। पहली बात, फर्स्ट थिंग्स आपकी क्या है, दिस इज द कलरलेस। सेकंड, ये डायमैग्नेटिक होता है। क्या है, डायमैग्नेटिक होता है। थर्ड, थर्ड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थर्ड अगर बात करें तो जब इसे आप हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे ना, एट हायर टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर it convert into brown NO2, NO2। ठीक है, जब आप हाई टेम्परेचर पे आप इसे ट्रीट करोगे तो दिस इज द सेकेंड लेस स्टेबल oxides of nitrogen। Now we are talking about third। थर्ड के बारे में बात करते हैं। इसके स्टेबल से ज़्यादा तो अनस्टेबल मिलते हैं, जितने स्टेबल नहीं मिलते उतने तो अनस्टेबल मिलते हैं। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करेंगे, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिस इज द थर्ड। ओके, डन। अब डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के बारे में बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये पहुंच जाता है N2O5। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ पहुंच गया ये। और ये काम सिर्फ ऑक्सीजन कर भी सकता है, फ्लोरीन कर सकता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू इट्स मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेवल। ओके, इसके बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो NO2 आपके जो है ऑक्सीजन और ये क्या जुड़े होते हैं,
एक दूसरे के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द डेटिव बॉन्ड एंड दिस इज द डेटिव बॉन्ड। जाहिर सी बात इनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आपका जुड़ा होता है। ये सिस कन्फर्मर अडॉप्ट कर सकता है, ट्रांस भी अडॉप्ट कर सकता है, दोनों कन्फर्मर ये अडॉप्ट कर सकता है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये आपका क्या होता है, कलरलेस सॉलिड। क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज बात करें अगर हम लोग, दिस इज द कलरलेस सॉलिड, ओके, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो खैर है ही, तो अनस्टेबल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फोर्थ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ के बारे में बात करें तो आपका क्या है, नाइट्रोसिल अजाइड। क्या है, नाइट्रोसिल एजाइड, ठीक है। अब ये नाइट्रोसिल अजाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बड़ा अजीब मॉलिक्यूलर फार्मूला, N4O। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, N4O है, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का प्लस हाफ होगा, 2 होगा, 4 नाइट्रोजन के बीच में बटेगा तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो नाइट्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ओके, ये नेगेटिव चार्ज और ये आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर। दिस कैन बी आल्सो एग्जिस्ट इन अनदर रेजोनेटिंग फॉर्म। अनदर रेजोनेटिंग फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, NO नाइट्रोजन, और इधर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये NO। दिस इज द अनदर फॉर्म। इस फॉर्म में भी आपका ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका कलर जो होता है, पैल येलो कलर, हल्का येलो कलर, पैल येलो कलर। सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड बेलो। अगर इसे आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव टेम्परेचर में आप ले जाएंगे तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी की बात करें तो ये -10 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी स्टेबल भी होता है, फोर्थ वाला ये। फिफ्थ, अनस्टेबल के बारे में बात करते हैं। आइए, पांचवा आपका जो है काफी इंटरेस्टिंग है और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। पांचवा जो आपका है, ट्राइनाइट्रामाइड, ट्राइनाइट्रा नाइट्रामाइड, ट्राइनाइट्रामाइड, ओके। मतलब ये आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ आपका क्या, NO2, कितने लगे हुए हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितना होता है, +3। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल आपका क्या है, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ 3 NO2 यूनिट जो है वो आपकी क्या है, अटैच्ड है, O नेगेटिव, पॉजिटिव, NO नेगेटिव, पॉजिटिव, NO, O negative and positive. This is the structure of this one. Okay, done. Trinitramide. Okay. प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं।
इसके बारे में। एक्चुअल में ये आपका, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही क्या होता है, स्टेबल होता है, अदरवाइज ये डिकम्पोस्ट कर जाता है और इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है। So basically, these are the oxides of nitrogen. You can classify on the basis of stable oxides, and as well as you can classify on the basis of less stable oxide. In case of stable oxide, laughing gas, nitrogen monoxide that's used for ligand, and nitrogen dioxide. These are the stable. Otherwise, trioxide, tetroxide, pentoxide, azides, and trinitramide. These are the unstable halide or less stable oxides of nitrogen. Okay, so this is the class of oxides of nitrogen. I hope this class will be very helpful and very beneficial for all of you. So don't forget to join our Telegram channel. आप जाइए CSIR केमिकल साइंस अंडरस्कोर अनअकैडमी टाइप करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करिए। साथ ही साथ थैंक यू एवरीवन वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस के साथ। दैट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।